तो अब तक हम अपने आखिरी टॉपिक यानी 14 के हम लोग 30 सवालात मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे 31वां सवाल। और मैं इसके साथ साथ आप लोगों को याद दहानी करवाता जाऊं कि अगर आप लोग फॉर प्रूफिंग यानी जो एग्ज़ाम जिस तरह फाइनल एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसके सवालात सोल्व कर रहे हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके हमें ज़रूर भेजें। मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी इस जानिब कि अगर आप लोगों का इरादा है, आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स सोल्व करके शेयर करें हमारे साथ, हम अपने चैनल पर आप लोगों के नाम और आपकी तस्वीर के साथ वीडियोस एडिट करके डालें जो आपने एग्ज़ाम सॉल्व किया हुआ है, तो वो ज़रूर हमें जितनी जल्दी हो सके रिकॉर्ड करके भेजें। हम ज़रूर उन वीडियोस को एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो हमारा 31वां सवाल है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली फॉलिंग बिलो द रिकमेंडेड टायर प्रेशर। के टायर का जो प्रेशर है, जो दबाव है टायर के अंदर, वो आपके जो टायर बनाने वाली कंपनी है उसको बताया होता है कि इतना होना चाहिए, रेकमेंडेड होता है, जो उनकी तरफ से बताया जाता है कि इतना टायर रखें जो कि मुनासिब होगा। अगर ये कह रहे हैं कि अगर उसका जो प्रेशर है वो उस रेकमेंडेड जो टायर बनाने वाली कंपनी ने आपको बताया इतना प्रेशर होना चाहिए, अगर उससे कम है, फॉलिंग बेलो, तो क्या फ़र्क आ सकता है टायर के ऊपर या क्या मसला हो सकता है। द टायर वेयर इंक्रीजेस, ये बता रहे हैं कि जो टायर है, जो आपका पहिया है, उसमें ख़राबी उसको उसमें रगड़ ज़्यादा आ सकती है, उसमें ख़राबी, जो टायर में जो प्रॉब्लम है, जो ख़राबी है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल हमें पता है कि अगर हमने टायर में हवा कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, रोड के ऊपर टायर पे दबाव बढ़ेगा और टायर जल्दी ख़राब हो जाएगा। फ्यूल कंजप्शन इंक्रीजेस, और हमें ये भी पता है, देखिए टायर में प्रेशर कम है और अब गाड़ी को हमने उसी स्पीड पे चलाना है, तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा जोर लगेगा। आप खुद देखिए अगर टायर में हवा कम है तो आपके जो टायर्स हैं उनको सारा जो उसमें एक इंजेक्शन सिस्टम है कि फ्यूल कैसे आ रहा है जो कि उन टायर्स को गोल गोल घुमा रहा है, आपकी गाड़ी आगे जा रही है, तो सारा फ्यूल से होता है। जो आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, आप पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, तो अगर आपके उसमें टायर कम है, टायर में हवा कम है और आपने गाड़ी को सेम स्पीड पर चलाना है, उसी स्पीड पर चलाना है, तो ऑटोमेटिकली जो गाड़ी में फ्यूल है वो ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा उसको जोर लगाना पड़ेगा पहियों को उसी रोटेशन पे घुमाने के लिए। और अगर हवा उतनी ही होगी टायर के अंदर प्रेशर जितना आपको मैन्युफैक्चरर ने बताया है, टायर बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि इतना प्रेशर अगर आप उतना ही रखेंगे तो फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर उससे कम होगा तो फ्यूल, जो ईंधन आपकी गाड़ी में आपने डाला हुआ है, जो पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी, वो ज़्यादा जोर बढ़ाएगा अपना, पहियों की तरफ ज़्यादा फ्यूल जाएगा कि वो टायर सही से काम करते रहें। उसकी वजह से आपका फ्यूल की जो कंजप्शन है, जो उसकी खपत है, वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा। एग्जॉस्ट एमिशन आर डिक्रीजिंग, ये कह रहे हैं अगर टायर में हवा कम है तो जो आपकी गाड़ी से जहरीली गैसें निकलती हैं, एग्जॉस्ट जो जो आपके जहरीली गैसें या ऐसी गैसें जो कि रिएक्शन की सूरत में फालतू गैसें बाहर निकलती हैं, ये कह रहे हैं वो कम हो जाएंगी, वो कम निकलेंगी अगर टायर में प्रेशर कम है। देखिए ऐसा नहीं होता, अगर टायर के अंदर प्रेशर कम है तो एग्जॉस्ट एमिशंस निकलना कम नहीं होंगी, बल्कि एग्जॉस्ट एमिशन जो जहरीली गैसें हैं वो इंक्रीज होंगी, वो ज़्यादा निकलेंगी। देखिए फ्यूल कंजप्शन, जब फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा फ्यूल आपका, ज़्यादा जो ईंधन ज़्यादा गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है, तो एग्जॉस्ट एमिशन, तो जब ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल होगा, ज़्यादा उसमें अंदर वो जलेगा, तो ज़्यादा आपकी एग्जॉस्ट एमिशन, ज़्यादा आपकी जहरीली गैसें बाहर निकलेंगी। तो इस सूरत के अंदर कि हम ये कह रहे हैं कि आपकी टायर में प्रेशर कम है और एग्जॉस्ट एमिशन जो है, जो कि आपकी जहरीली गैसें हैं, वो कम हो जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि अगर ये इंक्रीजिंग होता तो फिर समझ में आता है, ये डिक्रीजिंग इसका ऑप्शन बहरहाल नहीं है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है व्हेन शुड यू स्विच ऑफ द इंजन टू सेव फ्यूल एंड रिड्यूस योर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। कह रहे हैं कि देखिए जब भी हमारा इंजन ऑन होता है तो हमारी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो चलता रहता है, वो जलता रहता है, वो डिफरेंट पार्ट्स को, जहाँ जहाँ उनको फ्यूल चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए, जहाँ जहाँ पर उसको, उसके इंजन को, दूसरे हिस्सों को ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, वहाँ पर जाता रहता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कब आपने अपना जो गाड़ी का इंजन को ऑफ कर देना है कि आप फ्यूल को बचा लें, और वह फ्यूल बचेगा तो क्या होगा, आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो आपका माहौल दोस्त रवैया, इस तरह अगर आपको कहीं रुक के इंतज़ार करना है तो बेहतर अपना इंजन बंद कर दें ताकि इन्वायरमेंट पे, माहौल पे कम से कम नुकसान हो। तो कब आपको अपना इंजन ऑफ कर देना चाहिए, ये सवाल है पहला। व्हेन यू हैव टू वेट इन फ्रंट ऑफ लेवल क्रॉसिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स। देखें लेवल क्रॉसिंग यानी जो रेलवे की लाइन है, क्या जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पर काम हो रहा है, आपको पता है वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जैम लंबे अरसे के लिए होता है, या फिर जहाँ से ट्रेन गुजर रही है, आपको पता है पहले वो फाटक बंद है, बंद होगा, फिर ट्रेन गुजरेगी, फिर उसके बाद आप फाटक दोबारा खुलेगा, तो उस दौरान क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी वहाँ पर इंतज़ार कर रही है तो वो ईंधन चलता रहेगा, और आपको पता है ये कम से कम भी 4 से 5 मिनट का इंतज़ार है।
4 से 5 मिनट का अगर आपने इंतज़ार करना है, बल्कि बाज़ केसेस में कुछ शहरों के अंदर फाटक से एक वक्त में 2 से 3 ट्रेनों के गुजरने का शेड्यूल भी होता है। तो उस सूरत में अगर आपका इंजन ऑन रहेगा तो फ्यूल जलता रहेगा गाड़ी के अंदर, और उसकी वजह से आपके माहौल पे भी असर पड़ेगा और आप गाड़ी चला भी नहीं रहे हैं। तो क्या बेहतर है कि जब कभी भी आप लेवल क्रॉसिंग, यहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही है जहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, या जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पर काम हो रहा है रोड के ऊपर, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हुआ है, तब बेहतर है कि अपने इंजन को ऑफ कर दें। वैन यू हैव टू वेट लोंगर इन अ ट्रैफिक जाम। ये दूसरा ये है कि ट्रैफिक जैम बहुत लंबा है, आपने देख लिया सामने कि 4 से 5 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम है, आप गूगल मैप पे आपने देख लिया, अंदाज़ा लगा लिया, और उस सूरत हाल में क्या है कि आपको पता है कि अब मैं बहुत देर से मेरी गाड़ी में मूवमेंट होगी, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। बेहतर है इंजन को ऑफ कर दें ताकि अंदर फ्यूल ना जले। जब फ्यूल ना नहीं जलेगा तो जहरीली गैसें भी कम से कम निकलेंगी। ये जवाब ठीक है। तीसरा कह रहे हैं व्हेन यू स्टॉप एट ए स्टॉप साइन। नहीं, देखिए जब कभी आपको स्टॉप साइन पे रुकना है तो वो आपको किस वजह से रुकना है कि आपने दाएं बाएं से आने वाली गाड़ी को, या जो भी गाड़ी जिसको जगह देनी है आप उसको जगह देंगे, फिर आपने फ़ौरन से अपनी गाड़ी स्टार्ट रोड पे ले आनी है। तो उस दौरान अगर आपको इंजन ऑफ नहीं करना, बल्कि इंजन तब ऑफ करना है जब आपको लंबे अरसे के लिए इंतज़ार करना पड़े, जबकि स्टॉप के साइन के ऊपर हमें लंबे अरसे के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये हम सिर्फ दाएं बाएं से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको जगह देंगे, जैसे ही रोड खाली होगा हम गाड़ी अपनी चला देंगे। तो उस दौरान इंजन को ऑन रखना ज़रूरी है कि आप जल्दी से, जैसे ही गाड़ियाँ रोड से खाली हो जाएँ, रोड खाली हो जाए, तो अपनी गाड़ी स्टॉप साइन जहाँ आपको रुकना था उससे आगे बढ़ा लें और ट्रैफिक भी जैम ना हो। तो उस सूरत हाल के अंदर आपको अपना इंजन ऑफ नहीं करना। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। योर मोटर व्हीकल इज़ लूजिंग सम ऑयल। कि आपकी मोटर व्हीकल है उसमें किसी वजह से उससे थोड़ा बहुत ऑयल निकलता है बाहर, या रोड पे थोड़ा बहुत गिर जाता है, जो कि बहुत ही कम मिकदार है। हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर कैन 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल मेक इट इनएडिबल। ये कह रहे हैं कि ऑयल गिरता है किसी जगह पर, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन वो बज़ाहिर वो ऑयल जगह जगह पर गिरता है। कोई वजह हो सकती है, आपके इंजन में कोई मसला हो सकता है, अपनी गाड़ी को आपने चेक करवाना है। कह रहे हैं सिर्फ एक कतरा उस ऑयल का, वो मतलब वो कितने सारे, जो भी पूछना चाह रहे हैं, कितने पीने वाले पानी को बिल्कुल वो पीने के काबिल नहीं छोड़ेगा। अगर वो एक कतरा ऑयल जो आप अपनी इन्वायरमेंट पे, आपकी गाड़ी से वो ऑयल गिर रहा है, वो सड़क पे गिर गया, इन्वायरमेंट माहौल के लिए भी नुकसान का बाइस है, या वो हम इस तरह उसकी तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं सवाल के ज़रिए कि अगर वो एक कतरा आप एक पानी में डालें, कितने पानी में डालें, कितने लीटर के वो पानी पीने के काबिल ना रहे। 50 लीटर पानी को एक कतरा ऑयल का पीने के काबिल नहीं छोड़ता, 600 लीटर को या 1 लीटर को। ये आप याद कर लें, ये सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो याद रख लें कि पानी, ऑयल का सिर्फ एक कतरा, 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल तकरीबन 600 लीटर पानी को पीने के काबिल नहीं रहता, वो पीने के काबिल नहीं रहता। वो पानी जो है आपके लिए मुज़र सेहत है, आप उसको पी नहीं सकते, वो अब पीने के काबिल नहीं रहा, सिर्फ एक ऑयल का कतरा। तो इस लिहाज से हमारी तवज्जो दिलवाना चाह रहे हैं कि हमें मालूम हो कि माहौल दोस्त क्या चीज़ है, हमें माहौल दोस्त, हमें पता हो कि हमने अपनी गाड़ी की प्रॉपर ट्यूनिंग करनी है, गाड़ी को चेक करवाना है, उससे कोई ऑयल तो लीक नहीं हो रहा, या जो गैसेस का अखराज है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें हमें बहरहाल चेक करनी होती हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है व्हाट शुड यू वॉच आउट फॉर व्हेन रिफ्यूलिंग। जब अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल डाल रहे हैं, रिफ्यूलिंग से मुराद तेल डाल रहे हैं, जो भी आप फ्यूल आपकी गाड़ी जिस पे चलती है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको किन बातों को जहन में रखना चाहिए। फिल अप एज़ फुल एज़ पॉसिबल, जितना मुमकिन हो फुल भर लो। देखें फुल भर, एक लिमिट होती है। एज़ फुल एज़ पॉसिबल से मुराद नहीं है कि वो आपकी गाड़ी जिसने बनाई है, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी वो बताती है कि इसके इस रिम तक या नोज़ल तक, इस जगह तक आपने जो है ऑयल को फिल करना है। ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ही उसमें फुल जितना हो सके भर लें, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। डू नॉट रिफ्यूल व्हेन द टैंक इज़ फुल एंड द नोज़ल हैज़ स्विच्ड ऑफ। जब आपका जब टैंक फुल हो जाए तो उसके बाद मज़ीद ना भरें, ये ठीक है। एंड द नोज़ल है, और जब नोज़ल आपने वो जो एक, अगर आप देखें अक्सर गाड़ियों के अंदर आपको पता है कि जब ऑयल डाल रहे होते हैं तो वहाँ पर आप उसको एक बटन दबाते हैं, वो सेट हो जाता है, फिर वो ऑयल डालता रहता है। फिर जैसे ही वो ऑयल एक लिमिट से भर जाता है टैंक फुल, तो वो बटन खुद ब खुद ही, देखें यहाँ पर ये नोज़ल इसका खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो नोज़ल बंद हो जाए तो तब आपने क्या करना है, आपने मज़ीद टैंक को आपने कभी भी, अगर टैंक भरा हुआ है तो रिफ्यूल ना करें, और जब नोज़ल बंद हो जाए तब ये दो सूरत हाल है। जवाब दुरुस्त है कि डो नॉट रिफ्यूल व्हेन द टैंक इज़ फुल, जब टैंक फुल हो तो तब रिफ्यूल ना करें। एंड नोज़ल है स्विच्ड ऑफ, और जब नोज़ल आपका खुद ब खुद ही, जब इंडिकेशन आ जाए कि आप टैंक में ऑयल डाल रहे थे, इंडिकेशन आई, नोज़ल स्विच ऑफ हो गया कि आपका टैंक फुल है,
तो अब भी आपने मज़ीद रीफ्यूलिंग नहीं करनी। डो नॉट इनहेल फ्यूल वेपर्स, बिल्कुल। अब उसमें आपको पता है कि जो ये आपकी सेहत के लिए मुज़र सेहत ये चीज़ है कि अगर आपको फ्यूल डाल रहे हैं और उससे जो आप उसमें सांस भी ले रहे हैं, आप उसके बिल्कुल करीब हो रहे हैं, उसकी खुशबू आपके अंदर जा रही है, तो उससे इनहेल करने से, उसको अपने अंदर सांस में लेने से परहेज़ करें। ये ख़तरनाक हो सकता है आपकी सेहत के लिए। ये दो चीज़ें इसमें हमने देखी हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। ये पूछ रहे हैं ऑन अ व्हीकल द इंजन एंड साइलेंसर आर फर्स्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये देखें, कह रहे हैं कि एक व्हीकल में जो आपका इंजन है और जो साइलेंसर है, देखिए आमतौर पे होता है कि साइलेंसर का काम ये होता है कि वो जो आपकी जो गाड़ी में फ्यूल जला, आप जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जहरीली गैसें निकलती हैं, तो वो एक आवाज़ के साथ निकलती हैं। तो साइलेंसर नॉर्मली क्या करता है, वो उस आवाज़ को भी कंट्रोल करता है, और साइलेंसर का कुछ काम ये भी होता है कि वो जो जहरीली गैसें उनको कम से कम रोके, उनको कम से कम बाहर निकालने दे। इसके साथ आप एयर फिल्टर भी इस्तेमाल करते हैं। एक साइलेंसर की छोटी सी फंक्शनैलिटी ये भी होती है, एक तो वो आवाज़ नहीं होने देता गाड़ी की, दूसरा किसी पैमाने तक वो जहरीली गैसों के रोकथाम का भी एक जरिया है। तो ये कह रहे हैं कि इंजन एंड साइलेंसर आर फर्स्ट। आप फर्स्ट को इस तरह समझ लें कि अब वो दोनों, इस तरह इंजन और साइलेंसर मिलकर काम करते थे कि इंजन से जो गैसें निकल रही हैं, फ्यूल से जो गैसें निकल रही हैं, साइलेंसर उनकी आवाज़ को कम करता था और उनको थोड़ा बाहर निकलने से थोड़ा रोकता था। अब वो फर्स्ट हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे दोनों, तो क्या होगा, द पोल्यूटेंट एमिशंस आर इंक्रीजिंग, कि जो आपकी गाड़ी से जो जहरीली या जो माहौल दोस्त अखराज हो रहा है, जो माहौल दोस्त गैसें नहीं हैं, उनका अखराज बढ़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब दोनों ठीक काम नहीं कर रहे। द नॉइज़ पोल्यूशन, इवन साइलेंसर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है इंजन के साथ, तो गाड़ी आवाज़ ज़्यादा करेगी। हमें पता है साइलेंसर की वजह से आवाज़ कम आती है। तो अगर साइलेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है इंजन के साथ मिलकर, दोनों सही से कोऑपरेट नहीं कर रहे, ताउन नहीं कर रहे, तो उस वजह से क्या होगा, आपकी आवाज़ भी आएगी और जहरीली गैसें भी निकलेंगी। ये कह रहे हैं द फ्यूल कंजप्शन इज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, कि अगर साइलेंसर इंजन ठीक से काम नहीं कर रहे तो जो आपका ईंधन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी में वो कम इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है, उसकी खपत कम होगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर साइलेंसर और इंजन आपका ठीक से काम नहीं कर रहा तो आपके जो वो फ्यूल है वो कम इस्तेमाल होगा, वो बल्कि उतना ही इस्तेमाल होगा जितना वैसे इस्तेमाल हो रहा है। इसका फ्यूल की खपत से, इस्तेमाल से इन दो चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। वेयर कैन यूज ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स एंड व्हीकल बैटरीज बी प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड ऑफ। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने अपनी गाड़ी में जो आप इंजन ऑयल डालते हैं उसको आप कुछ अर्से के बाद रिप्लेस भी कर देते हैं, क्योंकि वो अपना कलर चेंज करता है, वो अच्छा नहीं रहता गाड़ी के लिए, आप नया डालते हैं। इस तरह कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह अपनी गाड़ी में, कूलेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इवन जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं या दूसरी भी गाड़ियाँ हैं नॉर्मल, उसके अंदर कुछ व्हीकल बैटरीज भी होती हैं। तो कह रहे हैं अगर वो ख़त्म हो जाए, उनकी एक उम्र पूरी हो जाए, तो आपने उनको कहाँ फेंकना है या कहाँ आपने उनको डिस्पोज ऑफ करना है, आपने उनको कहाँ रखना है, कि वो किस कचरे में आपने उनको डालना है। इन हाउस होल्ड रबिश जहन में रखें, ये ऑयल जो आपकी गाड़ी का था, एक आपने घर वाले कचरे में जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि कागज़ में या बियोमुल है या आपके पास दूसरा जो मिसलिनियस किस्म का, आपने खाने वाला, आपने जो को भी आपने किसमें अपना ऑयल ल्यूब्रिकेंट उसमें नहीं डालना। या रिसाइकलिंग सेंटर बने होते हैं हर कंपनी के, आप अपनी ख़राब बैटरी या जो ऑयल आपको यूज़ हो गया वहाँ पे जमा करवा दें, या फिर कुछ कार वर्कशॉप जो होती हैं वो लोग प्रॉपर ही काम करते हैं उनकी हैंडलिंग का। लेकिन आपने अपने घर के कचरे में कभी भी गाड़ी का इस्तेमाल शुदा ऑयल या जो बैटरीज ख़त्म हो गई हैं या जो ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह हैं वो आपने नहीं डालने। हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि हाउ कैन यू ड्राइव इन अ फ्यूल एफिशिएंट वे एट अ कांस्टेंट स्पीड। आपको पता है आपने एक कांस्टेंट स्पीड पे जाना है। आप सपोज करें आप एक रोड पे, आपको पता है 8-10 किलोमीटर तक मेरी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। तो फ्यूल एफिशिएंट कि आप किस तरह कि आपका फ्यूल भी कम से कम खर्च हो, आप किस तरह अपनी गाड़ी को चलाएंगे। आपको याद होगा हमने ये पहले भी देखा था कि अगर आपको एक ही स्पीड पे जाना है और आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम की सहूलत मौजूद है तो आप वो कर दें। इस तरह आपको बार बार स्पीड ऊपर नीचे नहीं होगी, तो फ्यूल कम से कम इस्तेमाल होगा। तो हम देखते हैं कि आप किस तरह, अगर आपने मुसलसल एक मुस्तकिल स्पीड पे, एक सेम स्पीड पे जाना है, तो आप किस तरह अपने फ्यूल को ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। बाय ड्राइविंग इन द हाई रेवोल्यूशन रेंज। देखिए हाई रेवोल्यूशन रेंज के अंदर आपने इस्तेमाल नहीं करना, हमने हमेशा लो स्पीड रेंज पे। देखिए बाय ड्राइविंग इन लो स्पीड रेंज, देखें आपकी स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर हो गई और आप अभी भी दूसरे गियर के ऊपर हैं,
तो आप क्या कर रहे हैं, उस दूसरे गियर की फुल कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको फुल रेवोल्यूशन भी उसकी गरारियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हमें यहाँ पर ये रेकमेंड नहीं किया जाता कि जैसे ही आपकी स्पीड 40 से बढ़ती है, हमें अक्सर ये कहा जाता है कि आप तीसरा गियर लगा लें या चौथा गियर लगा लें, वो आपका टीचर आपको बता देगा। लेकिन आपने किसी भी हाई रेवोल्यूशन, किसी भी गियर का हाई रेवोल्यूशन के उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे स्पीड आपकी एक लिमिट से बढ़ी, आमतौर पे ये कहते हैं 20, 40, 60, 80, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके आप गियर उस हिसाब से चेंज कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हाई रेवोल्यूशन की रेंज की, आपकी स्पीड 50 है और आप दूसरे गियर पे, यानी आप दूसरे गियर को फुल हाई रेवोल्यूशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे स्पीड बढ़ी, आपने फ़ौरन से अपना गियर चेंज कर लेना, ये टेक्निक होती है। तो बेहतर ये है कि आप फ्यूल एफिशिएंट, कि आपने जिसमें आपका ईंधन कम से कम इस्तेमाल हो, और अगर आप मुस्तकिल स्पीड पे हैं तो लो स्पीड रेंज पे जाएं। आप अपनी जो आपकी स्पीड की जो रेंज है, वो अपनी स्पीड अपनी लो स्पीड रेंज पे उसको रखें। और दूसरा ये कि बाय यूजिंग अ क्रूज कंट्रोल सिस्टम, अगर आपको पता है कि आपने कुछ लंबे फासले तक एक मुस्तकिल स्पीड पे जाना है, सेम स्पीड, तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम को ऑन कर लें, गाड़ी उसी स्पीड पे चलती रहेगी और फ्यूल आपका कम इस्तेमाल होगा सूरत हाल में। वरना आप जब भी गियर चेंज करते हैं, स्पीड को ऊपर नीचे करते हैं, फ्यूल की इंजेक्शन, ये पूरा सिस्टम होता है, इसका मैकेनिज्म है कि फ्यूल के कुछ वॉल्व खुलते हैं, वो फ्यूल उसमें मजीद जाता है, ताकि जब भी आप स्पीड बढ़ाएंगे फ्यूल की कंजप्शन खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी। ये आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि फ्यूल किस तरह मुख्तलिफ इंजेक्टर्स के थ्रू आपकी डिफरेंट गाड़ियों के हिस्सों में जाता है। जैसे आप स्पीड को बढ़ाते हैं, वो इंजेक्शन थोड़ा उसका ज़्यादा मुंह खुल जाता है, ज़्यादा ऑयल जाता है, ये सब एक सिस्टम है। तो बहरहाल अगर आपने फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चलानी है कि आपका फ्यूल कम से कम इस्तेमाल हो और स्पीड आपको पता है मुस्तकिल एक की स्पीड पे आप जा रहे हैं, तो या तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी ऑन कर लें, ये आंसर भी ठीक है, और आप उसको लो स्पीड रेंज के ऊपर चलाएं, हर गियर को लो स्पीड, उसकी लो रेवोल्यूशन इस्तेमाल करें। ये हमारे दो जवाब हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। इन विच स्पीड रेंज डज द इंजन हैव द लोअर फ्यूल कंजप्शन, कि कौन सी स्पीड है जिसके ऊपर जो है इंजन आप चला रहे हैं, कौन सी स्पीड के ऊपर कम से कम फ्यूल इस्तेमाल होगा। ये तो एक, अगर आप देखें कॉमन, अगर आप सोचें तो ये भी हमें पता है कि कम स्पीड के ऊपर कम फ्यूल इस्तेमाल होगा, तो इन द लो स्पीड रेंज, जो स्पीड की रेंज लो है उसके अंदर आपका कम जो फ्यूल है वो कम इस्तेमाल होगा। हाई रेवोल्यूशन, अगर आप हाई रेवोल्यूशन पे जा रहे हैं, गियर की मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर जा रहे हैं, तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगी। आप इसको अगर चाहें तो मज़ीद हेल्प में जाके भी रीड कर सकते हैं कि लोअर स्पीड मीन लेस फ्यूल कंजप्शन। सिंपल सी लॉजिक है, लो स्पीड होगी तो आपका फ्यूल उतना ही कम इस्तेमाल होगा, अगर ज़्यादा स्पीड पर चले जाएंगे तो आपका ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा। ये कॉमन सी लॉजिक है। हैव टू वेट बिकॉज द रोड गेट्स आर क्लोज्ड, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सेफ फ्यूल। ये कह रहे हैं कि आप एक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, रेल रोड के ऊपर, आप रेल रोड पे हैं और गेट जो हैं, या फाटक समझ लें क्योंकि ये ट्रांसलेशन हुई है तो एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं है, गेट से मुराद फाटक आपका बंद है और आपने इंतज़ार करना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्सर रेलवे लाइंस के ऊपर ही होता है कि 2 से 3 ट्रेनों ने भी गुजरना होता है, और इवन अगर एक ट्रेन ने भी गुजरना है तो उससे पहले फाटक बंद होता है, ट्रेन गुजरती है, फिर फाटक खुलता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट का टाइम है। इस दौरान आप किस तरह माहौल को और अपने ईंधन को बचा सकते हैं। आपको पता है इस दौरान आप अपने अगर इंजन को बंद कर दें तो ये आपके लिए बेहतर है कि आप अगर आप इंजन को, क्योंकि आपका इंजन इस्तेमाल नहीं होना, तो उसको बंद कर दें, क्योंकि आपने 4 से 5 मिनट इंतज़ार करना है, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है। तो कह रहे हैं किस तरह आप अपने इन्वायरमेंट को और इंजन को बचा सकते हैं, या आपने अपने फ्यूल को बचा सकते हैं बाय स्विचिंग टू आइडल, कि आप इंजन को चलते रहने दें और ऐसे बैठ के इंतज़ार करते रहें कि गाड़ी, ट्रेन गुजर जाएगी, फाटक खुलेगा, फिर मैं जाऊँगा। नहीं, अगर आपने गाड़ी चलानी नहीं है, आपने आपका इस्तेमाल होना ही नहीं है, तो बेहतर है उसको आप आइडल, के मतलब आप ऐसे ही छोड़ दें कि चलता ही रहे। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। टर्निंग ऑफ द इंजन, आपको पता है कि आपने 4 से 5 मिनट, 6 मिनट या कितने मिनट इंतज़ार करना है, तो आप बेहतर ये है कि आप अपने इंजन को ऑफ कर दें, इंजन को बंद कर दें बाय स्विचिंग ऑफ द ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। देखिए ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है, इसका ताल्लुक डिफरेंट है कि ये अक्सर एक टर्म होती है जो कि आपकी गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो वो उसके एक सिस्टम होता है कि वो इंजन से पिक पकड़ती है। जैसे अपनी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूरा फंक्शनैलिटी होती है जो आपकी गाड़ी उसमें शुरू हो जाती है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप को स्विच ऑफ कर दें, ये वरना आपकी गाड़ी के अक्सर शुरू होने में भी मसला कर सकता है। तो आपने बस अपना इंजन ऑफ करना है, ये बात ज़हन में रखें। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपने डायरेक्ट पूरा इंजन ही बंद करना है, आप तभी
माहौल और अपने ईंधन को भी बचा सकते हैं। ये चीज़ हम आप ई बुक में भी देख सकते हैं। अगर आप हेल्प में पढ़ना चाहें, स्विचिंग ऑफ द ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वुड मीन दैट द इंजन इज नॉट स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली, कि इससे स्टार्ट स्टॉप से मुराद ये है कि इंजन आपका नॉट स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली या मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुआ। तो स्टार्ट स्टॉप भी हमने नहीं करना। और इसके अलावा और कह रहे हैं रनिंग इंजन इवन व्हेन आइडलिंग, के एक इंजन अगर चल रहा है लेकिन वो आप रुका हुआ है, गाड़ी नहीं चल रही, इंजन चल रहा है, ऑलवेज कंज्यूम मोर फ्यूल देन अ स्विच्ड ऑफ इंजन, वो हमेशा ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करता है। तो बेहतर है कि आप अपने इंजन को बंद कर दें अगर आपने रेलवे फाटक के ऊपर कुछ देर इंतजार करना है तो। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। व्हाट शुड यू डू टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि आप अगर आपने अपने माहौल को महफूज करना है तो आपको क्या करना चाहिए। आई शुड यूज़ द अपर स्पीड रेंज एज मच एज पॉसिबल व्हेन ड्राइविंग, ये हमने पहले भी देखा। ये कह रहे हैं जितना हो सके मैक्सिमम स्पीड को इस्तेमाल करें जब गाड़ी चला रहे हैं। हमें पता है कि अगर अपने माहौल दोस्त ड्राइविंग करनी है तो हमें अपनी अपर स्पीड रेंज, हर मैक्सिमम स्पीड पे नहीं जाना। कम स्पीड के ऊपर कम ईंधन इस्तेमाल होगा तो माहौल दोस्त ड्राइविंग होगी। अगर आप ज़्यादा स्पीड पे जाएंगे तो ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा तो माहौल के लिए, तो वो माहौल की हिफाजत के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। दूसरा, हैव द व्हीकल चेक्ड इफ़ देयर इज़ अ हैवी स्मोक फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम, अगर आपको लगे कि आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो आपका खराजी निज़ाम है गाड़ी का, जिससे धुआं वगैरह बाहर निकलता है, अगर आपको लगे ये ज़्यादा धुआं, हैवी से स्मोक नज़र आ रही है, मतलब वो काला धुआं है या वो देखा भी जा सकता है या उसमें आवाज़ भी आ रही है आपको, तो एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक करवाएं। इस तरह आप माहौल दोस्त रवैया है आपका ही, आप गाड़ी चेक करवा लें और उसको ठीक करवा लें। स्विच ऑफ द इंजन इफ़ यू वेट लॉन्गर, ये हमने पहले भी देखा। अगर आपको ज़्यादा देर इंतजार करना है किसी ट्रैफिक जैम के अंदर या रेलवे लाइन के ऊपर, तो इंजन को बेहतर है कि बंद कर दें। ये भी एक माहौल दोस्त रवैया होगा। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। हमारा अगला सवाल है, हाउ कैन अवॉइडेबल नॉइस पोल्यूशन अराइज व्हेन ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए आपका जो एक नॉइस पोल्यूशन यानी एक आवाज़ की जो आलूदगी की मुख्तलिफ इकसाम होती है, उसमें से अगर ज़्यादा शोर हो रहा है तो ये भी आलूदगी के अंदर आता है। तो कह रहे हैं किस तरह हो सकता है कि आपकी गाड़ी से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो कि नॉइस पोल्यूशन है, यानी आप समझ लें कि सूती आलूदगी कह सकते हैं। अगर मैं इसको खालिस उर्दू के अंदर बोलूँ तो आवाज़ की वजह से जो आलूदगी पैदा हो रही है, वो आपकी गाड़ी से जो आवाज़ वगैरह नॉइस आ रही है, अब वो किस टाइप की होती है, जो कि अवॉइडेबल भी हो सकती है, कि आप उससे बच भी सकते हैं। बिकॉज ऑफ द बैड साउंड सप्रेसर, अगर आपकी गाड़ी का साइलेंसर वगैरह, साउंड सप्रेसर से बुरा जो कि आवाज़ को बाहर निकलने से रोकें या जितना हो सके दबाएं, वो साइलेंसर वगैरह इसमें आते हैं। तो अगर आपके पास बैड साउंड सप्रेसर है, आपकी अपनी ये गलती है, ये इससे आप रुक सकते हैं, ये नॉइज़ अवॉइडेबल है, इससे आप परहेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में आपके साइलेंसर ठीक काम नहीं कर रहा तो उससे ऐसी आवाज़ निकलेगी, नॉइज़ पोल्यूशन निकलेगी, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका साइलेंसर प्रॉपर्ली चेक करवा लें आप। एक ये हो गया। ड्राइव विद स्लो मोटर स्पीड, हमें पता है स्लो मोटर स्पीड अगर हम चला रहे हैं तो अगर हम गाड़ी को हल्की स्पीड पे चला रहे हैं तो उससे आवाज़ ज़्यादा नहीं बाहर निकलेगी, बल्कि अगर ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तब आवाज़ आती है। जवाब दुरुस्त नहीं है। थ्रू अननेसेसरी सडन एक्सीलरेशन, अगर आप बिल्कुल फजूल में आप बगैर किसी ज़रूरत के अचानक से अपनी गाड़ी की स्पीड रफ्तार को बढ़ा लें, अननेसेसरी, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है तो अचानक से बढ़ा लें, उसकी वजह से भी एक नॉइज़ पोल्यूशन निकल सकती है। इसको भी आप रोक सकते हैं। मतलब ये दोनों वो आवाज़ें हैं, एक सडन अगर आप ना एक्सीलरेशन करें, आपको ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है अगर आप ना करें तो वो अवॉइडेबल है, वो आवाज़ नहीं पैदा होगी। या अगर आप अपने साइलेंसर को प्रॉपर्टी चेक करवाने तो जो बैड साउंड सप्रेसर है, साइलेंसर ठीक नहीं है, वो ख़राब हुआ है, उसकी वजह से भी ये भी आपके हाथ में है कि आप उस आवाज़ को रोक सकते हैं, वो भी अवॉइडेबल है। तो लेकिन हमें पता है स्लो मोटर स्पीड से गाड़ी से कोई आवाज़ नहीं निकलती, बल्कि ये अच्छी होती है, इससे कोई पोल्यूशन वगैरह पैदा नहीं होती। तो यही दो जवाब इसके दुरुस्त थे। अगले सवाल पे चलेंगे। हाउ शुड यू शिफ्ट गियर इन ऑर्डर टू ड्राइव पर्टिकुलरली इन्वायरमेंटली कॉन्शियस एंड इकोनॉमिकल, ये पूछ रहे हैं आप अपना गियर कैसे तब्दील करें कि आपको जो है आप माहौल दोस्त और एक तरह से आप जो इकोनॉमिकली जो माशी लिहाज से भी और माहौल के लिहाज से भी आप गाड़ी आपका ईंधन भी कम इस्तेमाल हो और माहौल दोस्त ड्राइविंग भी हो, तो आप किस तरह अपने गियर को चेंज करें। ये बात ज़हन में रख लें कि लो गियर के ऊपर आपका जो पिक होता है गाड़ी का, अगर आप लो गियर पे गाड़ी चला रहे हैं तो और अगर आपकी स्पीड, मैंने पहले ही मिसाल दी, 30-40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो गई और आप अभी भी दूसरे गियर के ऊपर हैं, तो वो ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा, ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल होगा और ज़्यादा गैसें निकलेंगी। तो जितना जल्दी, एक आप ट्रिक ज़हन में रख लें, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है, जितना जल्दी हो सके अपर गियर पे चले जाएँ, उससे अगले गियर पे, दूसरे या तीसरे पे शिफ्ट कर जाएँ, तीसरे या चौथे पे शिफ्ट कर जाएँ, और जितना जल्दी हो सके अगले गियर पे चले जाएँ, और जितना लेट हो लोअर गियर पे वापस आएँ।
क्योंकि लो गियर के ऊपर गाड़ी का पिक अच्छा होता है लेकिन ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो अगर आप 30 की स्पीड पर शहर के अंदर जा रहे हैं तो अक्सर रेकमेंड करते हैं कुछ तो कि आप तीसरे गियर पे गाड़ी चलाएं या दूसरे गियर पे गाड़ी चला लें। ये आप चीज़ें देख लेंगे, हम इसके ऊपर भी कोई वीडियो वगैरह ज़रूर बनाएंगे। लेकिन आप फिलहाल ये ज़हन में रखिए कि जितनी जल्दी हो सके अगले गियर पे आपने जैसे स्पीड बढ़ी फ़ौरन से अगले गियर पे चले जाएं। हर इंजन की फुल रेवोल्यूशन को या फुल कैपेसिटी को इस्तेमाल ना करें, वरना उससे क्या होगा कि फ्यूल ईंधन भी ज़्यादा निकलेगा, इस्तेमाल होगा, और जो माहौल दोस्त गैसें नहीं हैं, जो माहौल दुश्मन गैसें हैं, वो गाड़ी से ज़्यादा निकलेंगी। तो इसलिए स्विच बैक एज लेट एज पॉसिबल। कि स्विच बैक ये थोड़ा चूँकि ट्रांसलेशन की वजह से मसला हुआ है, इससे मुराद इनकी ये है कि आप लो गियर पे जो स्विच बैक पीछे आए लो गियर पे जितना लेट हो, लो गियर पे आपने लो गियर पे बहुत कम रहने की कोशिश करनी है और शिफ्ट अप अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप अगले गियर पे जा सकते हैं फ़ौरन से, अगर जरा से स्पीड बढ़ी फ़ौरन अगले गियर पे अपनी गाड़ी को ले जाएं। हम आपको एक लिमिट भी बता देंगे कि इतनी गियर आमतौर पे जो रेकमेंडेड होती है कि इतनी स्पीड पे ये गियर लगाना है। अक्सर 20, 40, 60, 80, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी 80 पे अक्सर कुछ तो कहा जाता है क्या 5वां गियर लगा लें, अक्सर 100 पे भी रेकमेंड किया जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आप देख रहे हैं स्पीड बढ़ रही है तो अगले गियर पे शिफ्ट हो जाएं, और जितना लेट हो सके पिछले गियर पे वापस आएं, क्योंकि पिछले गियर पे जो छोटे कम वाले गियर हैं, पहला दूसरा गियर है, आपको पता है उसके ऊपर फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए ये दो चीज़ें हैं, एक्सटेंड गियर अप टू द अपर स्पीड रेंज एंड नहीं, मैंने पहले ही बताया किसी भी गियर की आपने मैक्सिमम स्पीड रेंज इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपकी स्पीड 20 से बढ़ के 40 हो गई और आप अभी भी दूसरे गियर पे हैं तो फ़ौरन से तीसरे गियर पे चले जाएं या चौथे गियर पे चले जाएं। वो आपकी गाड़ी और आपके टीचर पे डिपेंड करता है या कैपेसिटी पे, लेकिन आपने हर गियर की जो है अपर रेंज, उसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वहाँ तक नहीं जाना, फ़ौरन से गियर चेंज कर लेना है। तो ये इसके दो जवाब आते हैं। हम अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड एनर्जी सेविंग ड्राइविंग। कि वही बात जो पिछला सवाल उससे से व्यवस्था है कि क्या ज़रूरी है अगर आप माहौल दोस्त और अपनी गाड़ी जो एनर्जी सेविंग, जो आप गाड़ी का जो ईंधन है उसको भी बचाएं और माहौल को भी बचाएं, इस तरह की ड्राइविंग करनी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। चेक फ्यूल कंजप्शन रेगुलरली, आप मुसलसल चेक करते रहें कि मेरी गाड़ी में जो मैं जितना फ्यूल डलवा रहा हूँ ये पर किलोमीटर या कितने किलोमीटर के हिसाब से 1 लीटर मेरा इस्तेमाल हो रहा है, उसको रेगुलर चेक करें कि ये कहीं मेरा ज़्यादा फ्यूल तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवा लें, उसको चेक करवा लें। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जो फ्यूल ईंधन की खपत है वो रेगुलरली आप चेक करते रहें। हैव द इंजन सेटिंग चेक रेगुलरली, इसके साथ साथ इंजन को भी, अपनी गाड़ी के इंजन को भी रेगुलरली चेक करवाएं। उसकी ट्यूनिंग करवाने वाली हुई है, इंजन ऑयल चेंज करवाने वाला हुआ है, उसको रेगुलरली चेंज करें। रेगुलर इंजन वॉश एटलीस्ट 4, देखिए कह रहे हैं इंजन को आप, इसमें यहाँ है कि इंजन को आप कम से कम साल में 4 दफ़ा धोएं, उसकी सफाई करें। देखिए साल इंजन की अक्सर होता है कि साल के बाद ट्यूनिंग करवाई जाती है, वो डिपेंड करता है हर गाड़ी पे 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद, लेकिन साल में 4 दफ़ा का कोई रूल नहीं है। तो ये जवाब बहरहाल इसका दुरुस्त नहीं है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, व्हाट इज़ वेस्टिंग फ्यूल एंड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। के कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ है इनमें से जो इन्होंने नीचे दी हुई है कि वो आपका ईंधन भी ज़ाया करेगी और दोस्त माहौल के लिए भी, उस माहौल को भी आलूदा करेगी। कौन सी चीज़ें हैं? हेक्टिक ड्राइविंग, यानी आप बिल्कुल हेक्टिक मैनर के अंदर आप गाड़ी तेज़ कर रहे हैं, कभी हल्की कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल हेक्टिक, एक काउस सा, एक पैनिक सी क्रिएट हुई हुई है, आप गाड़ी को अजीब अंदाज में चला रहे हैं। तो उससे भी अगर स्पीड कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, हेक्टिक मैनर से मुराद ये होती है कि आप बिल्कुल एक जल्दी में हैं, कभी स्पीड ज़्यादा कभी कम, तो उस हिसाब से गैस का अखराज और फ्यूल आपका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये तरीका ठीक नहीं है। व्हेन ड्राइविंग डाउन हिल इन अ हायर गियर, देखिए अगर आप डाउन हिल, अगर आप नीचे की तरफ ढलवान से नीचे जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, आपको पता है वो तेज़ी से नीचे जाएगी। तो आमतौर पे नीचे जाते हुए हम अगला, जैसी स्पीड बढ़ी आपने अगले गियर पे चले जाना है। तो अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं और हायर गियर में तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आपको पता है उसमें आपको पिक चाहिए, तब आप पहले गियर पे रह सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप ढलवान से नीचे जा रहे हैं, आपको पता है गाड़ी अपने ही मोमेंटम से भी आके जा रही है, खुद ब खुद ही स्पीड वैसे ही बढ़ी हुई है, तो आप उस पर हायर गियर पे जाना डाउन हिल बेहतर है। ये जवाब इसका ठीक नहीं है। उसे डाउन हिल स्लोप से नीचे जाते हुए अगर आप हाई गियर पे हैं तो उससे कोई आपका फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, ना आप इन्वायरमेंट के लिए ख़तरे के बाइस हैं। व्हेन प्लेइंग विद द गैस वाइल वेटिंग एट ट्रैफिक लाइट, के आप जो है आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं और वहाँ पर खड़े होके भी आप जो है गैस के साथ, समझ लें कि आप कोई स्पीड या ब्रेक, आप उसके पैडल दबाए जा रहे हैं, स्पीड का या क्लच का, आप गैस से मुराद तो बहरहाल स्पीड वाला पैडल ही है। आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, आपने ब्रेक लगाया हुआ है और उसके बावजूद भी आप जो स्पीड वाला पैडल है उसको दबा रहे हैं, बार बार उससे खेल रहे हैं, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है आपकी फ्यूल कंजप्शन, ऑब्वियसली आप अगर स्पीड दे रहे हैं, ब्रेक भी आपने साथ लगाया हुआ है, तो वो
माहौल के लिए ठीक नहीं है। स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्यूल का वहाँ फ्लो बढ़ जाएगा और गैसें बाहर निकल सकती हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है व्हाट इंडिकेट्स एग्जेसिव फ्यूल कंजप्शन ड्यू टू एग्जेसिव वेयर और इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ द इंजन। कि कैसे पता लगेगा कि जो आपकी गाड़ी में जो ईंधन है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस वजह से कि आपका इंजन जो है वो ख़राब हो गया है या कुछ इंजन की सेटिंग ठीक नहीं है। ये कैसे मालूम होगा कि मेरी गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ईंधन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मेरा इंजन ठीक काम नहीं कर रहा। हैवी डार्क एग्जॉस्ट फ्यूम्स, कि आपकी गाड़ी से हैवी भारी और गहरे रंग के एग्जॉस्ट फ्यूम जो आपके धुएं निकलेंगे गाड़ी से, वो ज़्यादा भारी और ज़्यादा गहरे रंग के होंगे। आपको पता लग जाएगा कि मेरे इंजन में कोई मसला है, इस तरह पता लग सकता है। कंडेंस वाटर कमिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट पाइप, ये कह रहे हैं एग्जॉस्ट का जो पाइप है उससे कंडेंस वाटर निकल सकता है। देखिए ये जमा हुआ पानी, ये इंजन की ख़राबी की निशानी नहीं है। अक्सर सर्दियों के अंदर भी उससे कंडेंस वाटर निकल जाता है, लेकिन अगर उससे काला धुआं निकल रहा है, भारी धुआं, वो थोड़े ख़तरे की बात हो सकता है कि आप अपने इंजन को चेक करवा लें। अगर जमा हुआ पानी आ रहा है तो बहरहाल अगर आप यहाँ थोड़ी इसकी हेल्प में भी देख लेते हैं, हैवी स्मोक फ्रॉम द एग्जॉस्ट इज़ अ क्लियर साइन। अगर भारी और ज़्यादा रंगत की गैसें निकल रही हैं तो ये बात वाज़ेह निशानी है कि कुछ इंजन सिस्टम के अंदर कोई मसला है। अदर रोड यूजर्स आर हैरेस्ट अवॉइडेबली, के आपके जो देखें हैरेस होंगे जो आपके दूसरे रोड यूज़र हैं, जो दूसरे जो जा रहे हैं रोड पे, गाड़ी चल रही है, लोग गाड़ी चला रहे हैं, वो थोड़ा हैरास फील करेंगे, यानी उनको धुआं देख के थोड़ा डर जाएंगे, उनको थोड़ी परेशानी होगी कि ये मैं इसी धुएं में सांस भी ले रहा हूँ, उनके लिए हैरेसमेंट की वजह बन सकती है। लीकिंग कंडेंसेशन हाउएवर इज़ नॉर्मल, लेकिन ये कह रहे हैं अगर जमा हुआ पानी निकल रहा है उससे तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई इस बात की निशानी नहीं है कि आपका इंजन जो है वो उसकी सेटिंग ठीक नहीं है। लेकिन अगर गहरा धुआं, भारी धुआं आपकी गाड़ी से उसकी रंगत ज़्यादा है वो निकल रहा है, वो थोड़े से खतरे का बाइस हो सकता है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है व्हेन ड्राइविंग विच ड्राइविंग स्टाइल लीड्स टू हाई फ्यूल कंजप्शन। कौन सा ड्राइविंग स्टाइल है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो ज़्यादा फ्यूल कंजम्प्ट होगा, ज़्यादा आपका ऑयल लगेगा। कौन सा? ड्राइविंग एट हाई स्पीड, हमें पता है कि जितनी हाई स्पीड पे चलाएंगे उतना हमारा फ्यूल ईंधन ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये जवाब दुरुस्त है। रैपिड स्टार्टअप एंड अननेसेसरी एक्सेलरेशन, ये कह रहे हैं फ़ौरन से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लें और उसकी स्पीड फ़ौरन से तेज़ कर दें और बगैर किसी वजह के फजूल में आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लें, तो हमें पता है इस वजह से भी ऑब्वियसली हमारी फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगी। अगर ज़रूरत नहीं है तो कम स्पीड पे ही रहें, और जल्दी से आपने गाड़ी स्टार्ट की और फ़ौरन स्पीड के ऊपर उसको डाल दिया, उससे फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगी। फुल एक्सटेंशन ऑफ ऑल गियर्स, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एक गियर पे आप हैं, आपने स्पीड काफ़ी बढ़ा ली है 10 से 20 किलोमीटर पर आवर, और आपने अभी भी अपना गियर चेंज नहीं किया, फुल एक्सटेंशन में उस गियर की पूरी कैपेसिटी को आपने यूज़ किया है, तो उससे भी फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगी। जितना जल्दी हो सके अगले गियर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं ताकि आपके फ्यूल कंजप्शन जो है वो कम से कम हो। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है हाउ डू यू ड्राइव इन्वायरमेंटली कॉन्शियस। आप माहौल दोस्त ड्राइविंग करना चाह रहे हैं कि आपको माहौल की समझ बूझ है, आप माहौल दोस्त ड्राइवर हैं, तो किस तरह आपको गाड़ी चलानी चाहिए। ऑलवेज एक्सलरेट फुली विद ग्रीन, कह रहे हैं जैसे ही आपकी सिग्नल ग्रीन हो, ये थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, ये आप खुद समझ रहे हैं कि जैसे सिग्नल ग्रीन हो फ़ौरन से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। हमें पता है ये माहौल दोस्त रवैया नहीं है, ये माहौल दोस्त नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या वैसे भी अचानक से स्पीड को बढ़ा देना ये भी गलत है, आप स्टेप्स के अंदर स्पीड को बढ़ाएं। टेक ऑफ द थ्रोटल इन गुड टाइम एंड यूज मोमेंटम व्हेन द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट शोज रेड। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आपने देखा कि सामने वाली लाइट सुर्ख हो रही है या हरे से वो लाल की जानिब जा रही है, तो आपने क्या करना है, ब्रेक लगाना शुरू कर देना है। और थ्रोटल से मुराद ये होता है कि देखिए जब आप स्पीड बढ़ाते हैं ना, तो आपकी गाड़ी में कुछ थ्रोटल है, कुछ इंजेक्टर है, वो खुल जाते हैं और वहाँ से फ्यूल ज़्यादा जाता है। जैसे आप स्पीड को बढ़ाते हैं फ्यूल गाड़ी में ज़्यादा तेज़ी से बहता है, तो जहाँ जो फ्यूल को सप्लाई करने वाली जगह है वो खुल जाती है मज़ीद। तो ये कह रहे हैं कि जब आप उसको थ्रोटल को पहले ही, जैसे ही आपने देखा कि अगला सिग्नल लाल हो रहा है, आपने ब्रेक लगा लेना है, ब्रेक लगाना शुरू कर देना है, ताकि जो गाड़ी का अपना मोमेंटम है कि गाड़ी ने एक स्पीड पकड़ी हुई थी, आपने जैसे सामने सिग्नल देखा आपने हल्के से ब्रेक लगाना शुरू किया। जैसे आप ब्रेक लगाना शुरू करेंगे तो गाड़ी का मोमेंटम से वो गाड़ी हल्का हल्का आगे बढ़ती रहेगी और उसका जो थ्रोटल था वो सारे खुद ब खुद इंजेक्टर बंद होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब मज़ीद फ्यूल नहीं चाहिए, आप ब्रेक लगा रहे हैं। स्पीड बढ़ाएंगे तो वो थ्रोटल दोबारा खोलेंगे। तो ये बेहतर है कि आपने जैसे सामने रेड लाइट देखी कि वो लाल हो रही है, सिग्नल लाल हो रहा है, तो आप फ़ौरन से अपना ब्रेक लगा लें और जो गाड़ी का मोमेंटम है, जिस तरह गाड़ी पहले ही चल रही थी उसी स्पीड से वो आप अपने मोमेंटम से आप ब्रेक को हल्का हल्का दबाते रहें और गाड़ी अपने मोमेंटम पे ही चलती रहेगी। ये माहौल दोस्त रवैया है। अवॉइड अननेसेसरी एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग, आप
फजूल में अपनी स्पीड को बढ़ाने से और फजूल में ब्रेक लगाने से भी परहेज करें। जहाँ ज़रूरत नहीं है स्पीड ना बढ़ाएं, जहाँ ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है और ब्रेक ना करें। अगर करेंगे तो फ्यूल का लेवल ऊपर नीचे होगा गाड़ी में, जो कि माहौल दोस्त रवैया नहीं है। तो इसलिए ये दो चीज़ों को आपने अवॉइड करना है कि अननेसेसरी एक्सेलरेशन कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं। तो ये आपने गाड़ी चलाते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि हाउ कैन यू ड्राइव मोर किलोमीटर विद लेस फ्यूल, कि आपने ज़्यादा किलोमीटर तय करने हैं और आप कम फ्यूल के साथ कैसे तय कर सकते हैं। ड्राइव विद फोरसाइट टू अवॉइड फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग, यानी आपने पहले ही भांप लिया चीज़ों को, आपने पहले ही रोड के ऊपर देख लिया कि ट्रैफिक जैम है कि नहीं है। अगर नहीं है और रोड मुझे काफ़ी देर तक एक ही स्पीड पे जाना है तो मैं क्रूज़ कंट्रोल को ऑन कर दूँ, एक ही स्पीड पे रख दूँ। तो इससे मुराद ये है कि आप पहले ही आप भांप लें सूरत हाल को ट्रैफिक की, और अवॉइड फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। तो इससे क्या होगा कि आप जो है फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग से ना आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी ना ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। आप पहले से ही रोड की सूरत हाल को समझ लें, इस तरह आप कम फ्यूल में ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं। फुली एक्सटेंड ऑल गियर्स, ये मैंने पहले ही बताया कि आपने हर गियर की फुल कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं करनी। ये जवाब बहरहाल ऐसा गलत है। एक्सेलरेट सो डेट द हाईएस्ट पॉसिबल गियर, ये देखें ये जवाब दुरुस्त है कि जब भी आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है वो इस तरह बढ़ाएं कि जो अगला गियर है हाईएस्ट पॉसिबल गियर, वो जल्दी से आप उस तक पहुंच जाएं। जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड ज़रा से ही बढ़ती है 10 से 15 किलोमीटर पर आवर, अगले गियर की जानिब आपने शिफ्ट हो जाना है। ये जवाब इसका दुरुस्त है। अगले सवाल पे चलेंगे, जो कि है व्हाट कैन हेल्प सेव फ्यूल एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कि किस तरीके से हम अपने ईंधन को भी बचा सकते हैं और जो आलूदगी है हम उसको कम कर सकते हैं। जो ये क्या तरीका है, पे अटेंशन टू फ्यूल कंजम्पशन व्हेन बाइंग अ मोटर व्हीकल, जब भी आप गाड़ी खरीदें तो ये देखें कि ये कितना फ्यूल ईंधन इस्तेमाल करती है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कितना पेट्रोल पीती है ये गाड़ी, आप इस तरह उसको पहले उसका देख लें कि ये गाड़ी इतनी अच्छी है भी कि नहीं, इसका इंजन ठीक है भी कि नहीं। उस पर ख़ास तौर पे गाड़ी खरीदते वक्त उसकी जो कितना वो पर किलो कितना लीटर पे वो कितने किलोमीटर चलती है ये ज़हन में रखें। कंट्रीब्यूट टू अ स्टडी फ्लो ऑफ ट्रैफिक थ्रू एंटिसिपेटेड ड्राइविंग स्टाइल, बिल्कुल अगर ट्रैफिक में फ़्लो चल रहा है, ट्रैफिक जा रही है, आपने देखा कि अभी रोड पे गाड़ी चल रही है, स्टडी फ्लो चल रहा है, तो आपने पहले ही रोड की सूरत हाल को देखना है कि अगर आपने ब्रेक लगाना है टाइमली ब्रेक लगाएं, अगर आपने स्पीड बढ़ाए रखनी है तो बढ़ाते रहें ताकि पीछे आने वाली गाड़ियों को मसला ना हो। तो इस तरह आपने पहले से ही पहले से आपने इदराक कर लेना है कि रोड पे क्या हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप माहौल दोस्त ड्राइविंग और अपने फ्यूल को महफूज रख सकते हैं कि आपने पहले देखा नहीं कि मुझे कुछ फासले पर जाकर ब्रेक लगाना है, अचानक ब्रेक लगाना पड़ गया, आपने हैवीली ब्रेक दबाया। आप जितना ज़ोर से ब्रेक दबा रहे हैं एट अ मोमेंट, ज़ोर से आपने ब्रेक दबाया उतना फ्यूल आपका इस्तेमाल होगा। तो ये रवैया अच्छा नहीं है। आपने पहले से रोड के ऊपर देख लें, एंटिसिपेशन कर लें कि रोड पे ये होने जा रहा है, उस हिसाब से गाड़ी चलाएं। इफ़ पॉसिबल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और वॉक। इससे अच्छी और चीज़ क्या हो सकती है, अगरचे हम ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें, साइकिल चलाएं, वॉक करें, अपनी गाड़ी कम से कम इस्तेमाल करें। आगे भी कुछ सवाल आएंगे कि पूल बना लें, या हमने शायद देख लिए हैं पीछे कि पूल बना लें, 4-5 लोग एक ही गाड़ी में सफ़र करें अगर सेम कंपनी में जा रहे हैं। तो ये जवाब भी इसका दुरुस्त है। और अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है व्हाट शुड यू डू टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि आपने माहौल को महफूज रखना है तो क्या करना चाहिए। आई अवॉइड ड्राइविंग एट फुल थ्रोटल, कि मैं फुल थ्रोटल के ऊपर मैं अपनी गाड़ी को चलाने से कम अवॉइड करूं, उससे मैं बचूं। यानी देखें फुल थ्रोटल से मुराद ये है कि हमने पहले भी देखा थ्रोटल सिस्टम गाड़ी के अंदर होता है, जो कि जहाँ से फ्यूल इंजेक्शन होता है, फ्यूल जाता है गाड़ी। अगर आप फुल थ्रोटल, आपने फुल स्पीड दे दी अपनी गाड़ी को, थ्रोटल जो गाड़ी के अंदर जो सिस्टम लगा है वो पूरा खुल जाएगा और ऑयल ज़्यादा बहेगा गाड़ी के अंदर। पूरे पार्ट को जितनी स्पीड आप बढ़ाएंगे उतने गाड़ी के इंजन को, उतने पूरे सिस्टम को ज़्यादा ऑयल चाहिए होगा, ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा। तो उस वजह से क्या होगा, सारे थ्रोटल खुल जाएंगे और आपका ज़्यादा फ्यूल कंजम्प्ट होगा, ज़्यादा फ्यूल की कंजप्शन होगी, ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल होगा, ज़्यादा गैसें बाहर निकलेंगी। तो फुल थ्रोटल पे आप कोशिश करें मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर हर गियर की, या फुल स्पीड पे आप उससे अवॉइड करें। और मैं अवॉइड करूँ शॉर्ट ट्रिप्स, अगर मुझे थोड़े से फासले पे जाना है तो मैं पैदल या साइकिल पे चला जाऊँ। इस तरीके से भी मैं माहौल को महफूज रख सकता हूँ। या फिर राइड्स इन कंजेस्टेड सिटी सेंटर्स, के सिटी सेंटर के अंदर मुझे पता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है, कंजेस्शन ज़्यादा है, कंजेस्टेड है, तो मैं वहाँ पर भी गाड़ी चलाने से परहेज़ करूँ। हो सके तो पैदल चला जाऊँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर लूँ। आई अवॉइड राइड्स इन कंजेस्टेड सिटी सेंटर, ये भी मैं इन तीनों चीज़ों से मुझे बचना होगा ना। अगर शॉर्ट ट्रिप है उसको अवॉइड करूँ, पैदल चला जाऊँ,
अगर मुझे शहर के अंदर जाना है, सिटी सेंटर के अंदर जाना है, वहाँ कभी गाड़ी का फ्लो चल रहा है, कभी वहाँ सिग्नल भी ज़्यादा होते हैं, लोग भी चल रहे होते हैं, कभी स्पीड ज़्यादा करनी है, कभी कम करनी है, ये सारे मसले हैं। तो ये माहौल दूसरी रवैया नहीं है, तो आपको इन तमाम चीज़ों से बचना होगा। और ये जवाब हमारा देखिए दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल के जानिब, जो कि है अदर रोड यूज़र मेक यू अवेयर ऑफ परसिस्टेंट हैवी स्मोक फ्रॉम योर एग्जॉस्ट। कि दूसरा जो गाड़ी पे, जो रोड पे एक बंदा गाड़ी चला रहा है, उसने आपको बताया कि आपकी जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो अखराजी निज़ाम है गाड़ी का, उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। आपको क्या करना चाहिए? शिफ्ट अप अर्ली, कि फ़ौरन से अगले गियर पे चले जाएं। देखिए, अगले गियर पे जाने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो वो हल्के छोटे गियर पे, कम गियर पे, ज़्यादा गियर पे धुआं निकलना ही है, चाहे कम या ज़्यादा निकले, लेकिन निकलना तो है। ये मसला आपके एग्जॉस्ट सिस्टम का, गियर का नहीं है। स्विच बैक कर ली कि पिछले गियर पे जल्दी वापस आ जाएं या अगले गियर पे जल्दी चले जाएं, ये इसका हल नहीं है। हैव द व्हीकल चेक इमीडिएटली। देखिए, अगर आपके एग्जॉस्ट सिस्टम से धुआं ज़्यादा निकल रहा है तो उसका ताल्लुक गियर से नहीं है। अगर धुआं ज़्यादा निकल रहा है, मतलब ये है कि एग्जॉस्ट सिस्टम में ख़राबी है। आप गियर चेंज कर लें, ऊपर नीचे चले जाएँ, गियर चेंज कर लें, उससे ताल्लुक नहीं है, एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक करवा लें। ये इस बात का हल है। अगले सवाल पे चलेंगे, व्हाट शुड यू डू आफ्टर स्टार्टिंग द व्हीकल। गाड़ी शुरू करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आई शुड, मुझे करना चाहिए, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, ड्राइव इन द लो स्पीड रेंज। ये तो हमें पता है कि जितना मुमकिन हो लो स्पीड पर चलाएं। ड्राइव ऑफ इमीडिएटली, कि जैसे ही आपने इंजन स्टार्ट किया फ़ौरन से अपनी गाड़ी चला दें। ऐसा ना हो कि आपने इंजन स्टार्ट किया हुआ है और वो आप कह रहे हैं गाड़ी गर्म हो जाए फिर चलाऊंगा, नहीं। जैसे ही आपने अगर गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है तो फ़ौरन से रोड पे रवाना हो जाए। लेट द इंजन वार्म अप। देखें, जो मैंने जिक्र किया कि इंजन को बोले गर्म होता रहे, जब गाड़ी रुकी है तो इंजन गर्म होता रहे, ये जवाब ठीक नहीं है। जैसे ही आपकी गाड़ी चल रही है, आपने इंजन स्टार्ट किया, फ़ौरन से गाड़ी चला दें और जितना हो सके लो स्पीड पे गाड़ी को चलाएं। अगले सवाल पे चलेंगे, हाउ कैन यू सेव फ्यूल। आप ईंधन किस तरह महफूज कर सकते हैं? बाय आई ड्राइव विद विंटर टायर ऑल अराउंड, के मैं पूरे साल जो है वो विंटर के टायर इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह फ्यूल बचाएंगे नहीं। देखें, जो टायर बनाया गया है सर्दियों के लिए सर्दियों का टायर है, गर्मियों के लिए गर्मियों का टायर है। तो अगर विंटर टायर आप पूरे साल इस्तेमाल करेंगे तो वो टायर मोटा होता है, वो ज़्यादा फ्यूल खाता है। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि आप उससे अपना फ्यूल बचाएंगे नहीं, बल्कि ज़्यादा खर्च करेंगे। ड्राइव विथ फोर साइड, कि मैं पहले ही रोड की सिचुएशन को देख लूँ कि रोड पे मुझे स्पीड देनी है या ब्रेक लगाना है, आगे वाली गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है, तो उस हिसाब से मैं बहुत पहले ही थ्रोटलिंग भी कम करूँगा, इंजन को भी मैं पहले ही ब्रेक लगा लूँगा। मुझे अचानक से स्पीड नहीं देनी पड़ेगी या अचानक से ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, मैं पहले रोड को समझ लूँ। ये जवाब इसका दुरुस्त है। इस तरह मेरा ईंधन बच सकता है। और रिमूव अननेसेसरी रूफ स्ट्रक्चर्स, के आपकी गाड़ी की छत पे कोई फालतू सामान पड़ा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, उसको वहाँ से फ़ौरन उठा के बाहर फेंकें, क्योंकि जितना आपकी गाड़ी पे लोड पड़ेगा उससे ज़्यादा क्या होगा, आपके लोड पे आपकी गाड़ी पे दबाव बढ़ेगा और ज़्यादा आपका फ्यूल भी इस्तेमाल होगा। तो इस तरह आप, अगर फालतू सामान है उसको आप अपनी गाड़ी की छत से बाहर निकाल दें। अगले सवाल पे चलेंगे, विच व्हीकल्स आर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रैफिक बैन फॉर इन्वायरमेंटल जोन। देखिए, कुछ इन्वायरमेंटल जोन होते हैं जो कि अक्सर ग्रीन एरियाज़, माहौल दोस्त एरियाज़ हैं, जहाँ पे फसलें हैं, खेतें हैं, वहाँ पे साइन लगा होता है कि यहाँ पर जो है इस माहौल दोस्त जगह पर कोई गाड़ी जिसके पास माहौल दोस्त स्टिकर है सिर्फ वही एंटर हो सकती है, जिसके पास ये हरा, पीला या लाल स्टिकर हो। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का साइन होता है, वो वहाँ पर आ सकती हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको आमतौर पर एग्जेम्पशन है। देखें कि अगर उनके पास ये स्टिकर नहीं भी है, ये स्टिकर उनके पास, अगर मैं एक वहाँ आम बंदा हूँ, मेरे पास ये स्टिकर अगर मुझे उन एरियाज़ के अंदर जिनको इन्होंने वेल्ड जोन बनाया हुआ है, माहौल दोस्त बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं दाखिल नहीं हो सकता अगर मेरे पास स्टिकर नहीं है तो। लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ गाड़ियों को एक्सक्लूडेड है, वहाँ से एग्जेम्पशन है कि एक स्टिकर ना भी हो तब भी दाखिल हो सकती है। वो कौन सी गाड़ी है? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ट्रैक्टर। वो ट्रैक्टर जो कि खालिस्तान एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए या जंगलात के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो वहाँ पे दाखिल हो सकते हैं। ऑल व्हीकल्स ऑफ द इन्वायरमेंटल जोन रेजिडेंट्स, के वो तमाम लोग जो उस इन्वायरमेंटल जोन में उनके घर बने हुए हैं, वो नहीं। अगर आप उस घर में रहते भी हैं, आप उस इन्वायरमेंटल जोन के अंदर, जो ग्रीन जोन है, जो भी एरिया है, आप वहाँ पे रहते हैं, उसके बावजूद भी रहने से आपको वहाँ पे कोई आपको सहूलत नहीं मिलेगी कि आप स्टिकर ना लगाएं। ये आपके लिए एग्जेम्पशन नहीं है। एम्बुलेंस अगर वहाँ से गुजर रही है उसकी सहूलत है, और अगर प्योरली कोई ऐसी गाड़ी है जो कि एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए इस्तेमाल होती है, उसको एग्जेम्पशन है। अगर आप उस जोन में रहते भी हैं, आपका घर वहाँ पर है, आपको तब भी स्टिकर इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो ट्रैक्टर वगैरह नहीं है ना, वो एम्बुलेंस है, वो वाली गाड़ी है कोई जो कि ज़्यादा फ्यूल खाती है, ज़्यादा धुआं छोड़ती है। बहरहाल वो गाड़ी वैसी होगी अगर वो ट्रैक्टर नहीं है तो आपको तो स्टिकर लगाना ही पड़ेगा। कौन एक्सक्लूडेड है? सिर्फ एग्रीकल्चर वाली, ज़राअत वाली गाड़ियाँ, या अगर एम्बुलेंस में कोई है तो उनको इन्होंने एग्जेम्पशन दी हुई है।
अगले सवाल पे चलेंगे, हाउ कैन यू सेव फ्यूल। आप किस तरह, दोबारा ये पहले भी सवाल देख चुके हैं, आप किस तरह ईंधन को बचा सकते हैं। बाय शिफ्टिंग अप अर्ली, हमने बताया था कि जितनी जल्दी हो सके आप अगले गियर पे चले जाएं, इससे आप ईंधन को बचा लेते हैं। देखें, अगर मैं दोबारा ही मिसाल दूंगा, आपने लो गियर के ऊपर, आपकी स्पीड 20 से 40 हो गई और आप अभी भी दूसरे गियर के ऊपर हैं, तो आप 40 की स्पीड के ऊपर दूसरे गियर को फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वो ज़्यादा ईंधन लेगा, ज़्यादा ताकत लेगा और गैसें ज़्यादा निकलेंगी। अगर आप फ़ौरन से 40 की स्पीड के ऊपर अपनी गाड़ी को चौथे या तीसरे गियर पर डाल दें, तीसरे गियर पर डाल दें, तो उससे क्या होगा, तीसरे गियर पर डालते ही आपका जो आपकी जो पिछला जो गियर था, आपने उसको फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल किया, तब आपने अगले गियर पे चले हैं तो गरारियाँ कम तेज़ चलेंगी। इस वजह से इंजन का जो फ्यूल है वो कम इस्तेमाल होगा आपकी गाड़ी में जो है। वो जितना जल्दी हो सके आप अगले गियर पे जल्दी से मूव हो जाए अगर आपने स्पीड बढ़ानी है। ये इससे आप फ्यूल को बचा सकते हैं। बाय ड्राइविंग फ्रिक्वेंटली इन हाई स्पीड रेंज, हमने पहले भी देखा कि आप ज़्यादा स्पीड पे अपनी गाड़ी तेज़ चलाएं, उससे फ्यूल बचा सकते हैं। हमने देखा है जवाब ठीक नहीं होता। लो स्पीड पे अगर आपने हल्की स्पीड पे गाड़ी चलाएं वो बेहतर होता है, उससे फ्यूल बचता है। बाय स्विचिंग बैक लेट, ये हमने पहले भी सवाल देख चुके हैं। जितना जल्दी हो सके अगले गियर पे चले जाएं और जितना लेट हो सके पिछले गियर पे, यानी पहले दूसरे गियर पे गाड़ी कम से कम चलाएं। जितना लेट हो सके आपको, अगर कम से कम पिछले गियर पे, पहले दूसरे गियर पे, कम गियर पे गाड़ी को चलाएं। जितना लेट हो पिछले गियर पे लेट वापस आएँ, कोशिश करें अगर स्पीड ज़्यादा हो तो अगले गियर पे जाते रहें, मैक्सिमम गियर पे रहें। और अगर आप मजबूरन शहर के अंदर है, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो फिर आप दूसरे गियर पे अपनी गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन जितना हो सके मुमकिन ताखीर से पिछले गियर पे वापस आएँ और जितना जल्दी हो सके अगले गियर पे शिफ्ट कर जाएँ। और देखिए ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि हाउ कैन नॉइज बी अवॉइडेड, कि आप शोर से किस तरह बच सकते हैं। बाय स्विचिंग ऑफ द इंजन व्हेन वेटिंग और स्टॉपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आपको लंबे टाइम के लिए कहीं रुकना है, ट्रैफिक जैम है या फिर आप रेलवे फाटक पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंजन को ऑफ कर दें, इस तरह शोर नहीं होगा। ये तो बात फितरी है कि इंजन का अपना शोर होता है, आप उससे बच सकते हैं। बाय ड्राइविंग एट हाई स्पीड, तेज़ स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे शोर होगा, शोर से बचेंगे नहीं, तो हाई स्पीड इसका आंसर नहीं है। अवॉइड स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेशन इफ़ पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके ज़्यादा स्पीड पे जाने से परहेज़ करें, इस तरह आप शोर आप गाड़ी से कम होगा। अगर आप तेज़ स्पीड पे जाएंगे तो उससे शोर बढ़ता है। जितना मुमकिन हो सके ज़्यादा एक्सीलरेशन से बचें, ज़्यादा स्पीड से बचें, उससे भी आप शोर से परहेज़ कर सकते हैं, शोर को कम कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे, व्हाट कॉजेज अवॉइडेबल नॉइस, कि ऐसी नॉइज़ जिससे बचा जा सकता है वो किस वजह से होती है। कुछ आवाज़ें जिससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, इंजन ऑन है, उसकी एक आवाज़ है, वो तो रहेगी, वो इंजन की आवाज़ है, उससे तो आप नहीं बच सकते। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी जिससे आप बच सकते हैं, वो कौन सी है वो देखते हैं। बाय ड्राइविंग विद डिफेक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम, अगर आपका एग्जॉस्ट सिस्टम जो खराज का निज़ाम है, जो साइलेंसर वगैरह है या धुआं जहाँ से निकल रहा है, वो डिफेक्टिव है, वो ख़राब है, तो वो आपकी गलती है। अगर आप उसको ठीक करवा लेंगे तो वो ज़्यादा शोर नहीं करेगा। तो ये एक वजह हो गई कि ये जो आवाज़ है जो एग्जॉस्ट सिस्टम की ख़राबी से आ रही है, अवॉइडेबल है, इससे आप बच सकते हैं। बाय हॉकिंग द हॉर्न इन केस ऑफ डेंजर, देखिए अगर आपको ख़तरा है और आप हॉर्न बजा रहे हैं तो ये बजाना वहाँ पर लाजमी है। अगर आप किसी को उस ख़तरे से बचा लें, या ख़तरा हो सामने, अचानक से कोई बच्चा वगैरह आ जाए रोड पे, या कोई भी ख़तरा है, आप ज़ोर से हॉर्न बजाएं, तो इससे अगर शोर होता है तो ये उस अवॉइडेबल, ये शोर में नहीं जाता है, ये आप अपने आप को ख़तरे से, दूसरे को ख़तरे से बचा रहे हैं, ये इस आंसर में नहीं आएगा। बाय प्लेइंग विद द गैस वाइल स्टेशनरी, कि गाड़ी आपकी रुकी हुई है, आपने ब्रेक लगाया हुआ या किसी वजह से रुकी है, आप जो उसकी स्पीड वाला पेडल उसको दबाए जा रहे हैं, उससे भी एक नॉइस क्रिएट होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो उस वॉइस से बच जाएंगे। और अगर आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है उसको चेक करवा लें तो तब भी आप इस शोर से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉर्न बचाना लाजमी है ख़तरे की सूरत में, तो ये नॉइस में कंसिडर नहीं होगा, ये शोर में कंसिडर नहीं होगा, ये लाजमी है उस मौके पर। अगले सवाल पर चलेंगे, वाई शुड यू अवॉइड शार्प स्टार्ट्स, कि आपको जो शार्प स्टार्ट हैं, कि आपने जो है फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट की और बहुत तेज़ स्पीड के ऊपर आप ले गए, इसको कहते हैं शार्प स्टार्ट। आपको इससे क्यों बचना चाहिए? बिकॉज द रिजल्टिंग नॉइज एनॉयज अदर्स, कि हो सकता है कि जब मैं जैसे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते ही अचानक तेज़ स्पीड पे ले जाऊँ, एक उससे जोरदार आवाज़ पैदा होगी जो कि दूसरों को तंग करने का बायस बन सकती है, इसलिए आपने उससे बचना है। बिकॉज दिस पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द रेयर ब्रेक, देखें रेयर ब्रेक जो गाड़ी का पिछला वाला ब्रेक है, ब्रेक पे तो दबाव तब पड़ता है जब आप ब्रेक लगाते हैं। तो अभी आपने गाड़ी को फ़ौरन से स्टार्ट किया है तो उससे ब्रेक का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, आपने स्पीड बढ़ाई है, गैस वाले पैडल के ऊपर शार्प स्टार्ट है, तेज़ स्टार्ट है, तो उसमें ब्रेक का तो ताल्लुक ही नहीं है कि रेयर ब्रेक के फ्रंट ब्रेक के ऊपर कोई मसला आ रहा है। आपने अभी ब्रेक नहीं लगाया,
शार्प स्टार्ट लिया, स्पीड बढ़ाइए। तो अगर ये कहते हैं कि स्ट्रेन आ जाएगा गास पैडल पे, जो स्पीड वाला पैडल है उसके ऊपर आता है, समझ में आता है, लेकिन ब्रेक तो इस्तेमाल ही नहीं हुई, ये जवाब ट्रिक नहीं है। बिकॉज मोर टायर वेयर अकर्स, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपने अचानक से अगर अपनी गाड़ी को शुरू किया और बहुत तेज़ स्पीड के ऊपर ले गए, तो पहिए जो अभी शुरू हुए थे वो रगड़ खा सकते हैं रोड के ऊपर, तो उनमें ख़राबी हो सकती है। ये इसका बहरहाल दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल पे चलेंगे, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड द इंजन आफ्टर अ कोल्ड स्टार्ट। कि आपने अपने इंजन स्टार्ट कर लिया है, तो आप किस तरह आप अपने माहौल को और इंजन को महफूज रख सकते हैं। यह है कि एक्सीलरेट सेवरल टाइम्स वाइल स्टेशनरी इन ऑर्डर टू क्विकली रीच द फेवरेबल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि मैं अपने इंजन को ऑन करके उसकी स्पीड को कई बार बढ़ाऊंगा, सेवरल टाइम्स को एक्सीलरेट करूंगा, ताकि वो जबकि वो खड़ा, अभी गाड़ी चल नहीं रही, आप उसको खड़ी हुई गाड़ी को काफ़ी दफ़ा वाइल स्टेशनरी, उसको काफ़ी दफ़ा आप उसको उसके स्पीड को बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं, आप उसको उसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने गाड़ी को प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किया ताकि वो फेवरेबल टेम्परेचर पे पहुंच जाए। देखिए गाड़ी खड़ी हुई है और इंजन स्टार्ट है, तो आपने उस टाइम कोई गियर वगैरह चेंज नहीं करना, फ़ौरन से गाड़ी को आप जितना हो सके रोड पे स्टार्ट कर लें, चला लें। तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है कि गाड़ी खड़ी हुई है वाइल स्टेशनरी, कि गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है और आप एक्सेलरेट करें, आप स्पीड वाले पैडल को दबाए जाएं, ये ठीक नहीं है। स्टार्ट ड्राइविंग एट लो स्पीड विदाउट लेटिंग द इंजन वार्म अप, कि जैसे ही मैं इंजन स्टार्ट करूं तो मैं हल्की सी स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, तब तक इंजन मेरा गर्म भी हो जाएगा। ये रवैया ठीक है। देखिए ये रवैया भी ठीक नहीं है कि आपने इंजन को स्टार्ट कर दिया, आप इंतज़ार कर रहे हैं 5-10 मिनट कि इंजन गर्म हो जाए फिर मैं गाड़ी चलाऊँ। आप बेशक लो स्पीड पे उस टाइम चलाएं, इंजन आपने ऑन किया, गाड़ी फ़ौरन चलाना शुरू कर दें, बेशक लो स्पीड पे चलाएं, तो वैसे ही वो पिक पकड़ लेगी। लेकिन आपने अभी गाड़ी रुकी हुई है, आप उस पे गैस पेडल पे या स्पीड वाले पे आप बार बार उसको दबा रहे हैं, एक्सीलरेशन दे रहे हैं, जूम की आवाज़ें भी आ रही हैं, आप इसलिए कर रहे हैं कि मेरा इंजन ज़रा गर्म हो जाए, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ये ठीक रवैया नहीं है। डू नॉट एक्सीलरेट, लेट द इंजन वार्म अप। ये भी गलत है कि आप इंजन को ऑन किया, आप गाड़ी ना चलाएं, ना स्पीड दें, इंजन को चलता रहने दें, वो खड़ा हुई गाड़ी खड़ी हुई है, इंजन चल रहा है ताकि गर्म हो जाए इंजन, ये रवैया भी ठीक नहीं है। इसका एक ही जवाब है कि जैसे ही इंजन स्टार्ट हो, गाड़ी को बेशक हल्की स्पीड पे आप रोड पे ले लें। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है विच व्हीकल्स आर अलाउड इन द डिपिक्टेड इन्वायरमेंटल जोन। की इन्वायरमेंटल जोन है, ये रेड है, यहाँ पे मना है, ये उमवेल्ट जोन है, लेकिन किसको मना नहीं है, एडिशनल साइन दिया हुआ है, देखिए ये लाल, पीला और हरा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस साइन से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो विच व्हीकल्स आर अलाउड इन द रिस्पेक्टेड इन्वायरमेंटल जोन, के कौन सी गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर इनको इजाज़त है जाने की। अब मोटरसाइकिल देखें, जो इस तरह के जोन होते हैं ना, वो चार पहियों वाली गाड़ी के लिए होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 4 व्हीलर है, उसको हम 4 व्हीलर कहते हैं, उनके लिए होते हैं। तो मोटर बाइक 2 व्हीलर है, साइकिल वगैरह वो बगैर किसी साइन की, किसी मसले के इसमें जा सकती है, मसला नहीं है। अ कार डेट मीट द रिक्वायरमेंट फॉर अ ग्रीन स्टिकर इवन इफ नो पर्टिकुलर मैटर स्टिकर इज अटैच्ड, कि वो कह रहे हैं कि अगर एक गाड़ी है, वो रिक्वायरमेंट ग्रीन स्टिकर, आप समझ लें ग्रीन से मुराद ये है कि उसकी जो गैस निकलती है उस गाड़ी से, या जो उससे धुआं निकलता है, वो रेंज के अंदर है, जिसको यूरो जोन में आप कह लें, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि वो माहौल दोस्त गाड़ी है, वो यूरो 5 की गाड़ी है, उसका ये स्टैंडर्ड है, उससे धुआं कम निकल रहा है, अगरचे वो उस रिक्वायरमेंट को मीट करती है, लेकिन उसके पास स्टिकर नहीं है, वो कह रहे हैं वो भी जा सकती है। ये जवाब गलत है। अ कार डेट मीट्स द रिक्वायरमेंट फॉर अ ग्रीन स्टिकर, वो बज़ाहिर ग्रीन स्टिकर की रिक्वायरमेंट कि माहौल दोस्त गाड़ी है, लेटेस्ट गाड़ी है, यूरो 5 यूरो 5 के अंदर वो आ रही है, धुआं कम छोड़ती है, वो सारी वो रिक्वायरमेंट को मीट करती है जो कि इस जोन में जाने के लिए, इस एरिया में जाने के लिए ज़रूरी है। माहौल दोस्त गाड़ियाँ ही इस एरिया में जा सकती हैं, लेकिन उसके पास इवन इफ़ नो पर्टिकुलर मेटल स्टिकर इज अटैच, कि अगर उस पर स्टिकर है नहीं तब भी जा सकती है, नहीं, अगर वो माहौल दोस्त गाड़ी है तो उस पर स्टिकर होना लाजमी है। अ कार विद रेड पार्टिकुलेट मेटल स्टिकर, कि आपके पास जो गाड़ी है, अगर उस पर रेड, पीला या हरा, इसमें से कोई भी निशान लगा हुआ है, वो जा सकती है। तो देखिए अगर आपके पास इवन इफ नो पार्टिकुलेट मेटल स्टिकर इज अटैच्ड, कि अगर गाड़ी माहौल दोस्त है और स्टिकर नहीं है तो वो नहीं जा सकती। गाड़ी माहौल दोस्त है और उस पर रेड स्टिकर या इसमें से कोई स्टिकर लगाओ, उसको अलाउ है, या फिर 2 व्हीलर को तो अलाउ है ही। और देखिए ये जवाब हमारा दुरुस्त है।